Hi friends, let us see part 5 related direct and indirect speech. So without taking any delay, get started. तो टेंस में परिवर्तन है कन्वर्जन इन टेंस। टेंस में परिवर्तन होता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, जैसा कि आप देख रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच लिखा गया और इधर इनडायरेक्ट स्पीच लिखा गया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। इधर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। पास्ट परफेक्ट ही रहता है, कहने का मतलब सेम रहता है, नो चेंज रहता है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये भी सेम रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यदि फ्यूचर टेंस में शैल है तो ये शैल का शुड हो जाता है, और बिल है तो बिल का वुड हो जाता है, इसको वुड नहीं वुड पढ़ेंगे। और ये कैन है, कैन का कुड हो जाता है, और मे है तो मे का माइट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, अगली टेबल है 3 है जी कि सम चेंजमेंट, यहाँ चेंजमेंट का मतलब बदलाव है, कन्वर्जन है, आर एज कुछ परिवर्तन इस प्रकार हैं, तो इसको समझ लेंगे। वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस चेंज इनटू वर्ड एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस। डायरेक्ट स्पीच लिखा गया है और इधर इनडायरेक्ट स्पीच लिखा गया है, मतलब निकटता सूचक जो शब्द होते हैं उनको दूरी में बदला जाता है, तो वही बात यहाँ बताई गई है। तो इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे नाव है, नाव का देन हो जाता है, दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है, हेयर का देयर हो जाता है, एगो का बिफोर हो जाता है, हैंस का हैंस हो जाता है, इधर का दिदर हो जाता है। ये ओल्ड इंग्लिश की बात की गई है यहाँ पे। और 10 का सो हो जाता है या इन दैट वे हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, टू नाइट का दैट नाइट हो जाता है। और इधर देख लेते हैं, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है, और टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे हो जाता है। ओके। और यहाँ पे लास्ट नाइट है तो लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट हो जाता है, और कम हेयर का गो देयर हो जाता है, और जस्ट का देन हो जाता है। ओके फ्रेंड्स। और मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत जो मैंने आपको 10 नियम बताए हैं, तो उसमें ये एक्सेप्शन ऑफ टेंस के कुछ अपवाद हैं। इस प्रकार से देखेंगे कि यहाँ पे समझ लें, इफ़ रिपोर्टेड स्पीच कंसिस्ट यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल ट्रूथ, हैप्चुअल ट्रूथ और एनी प्रोवर्ब। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ दिया गया हो, या हिस्टोरिकल ट्रूथ दिया गया हो, या कोई हैप्चुअल आदतन कोई सत्यता हो वो दिया गया है, और अथवा एनी प्रोवर या कोई कहावत दी गई हो, तो देयर इज़ नॉट एनी चेंजमेंट ऑफ इट, तो उसका कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है। वाट एवर रिपोर्टिंग वर्ब कंसिस्ट पास्ट टेंस। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि 4 चीज़ें दी गई हों, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हिस्टोरिकल ट्रूथ हो, हैप्चुअल ट्रूथ हो, या कोई प्रोवर्ब हो, इसको आप याद कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, फिर आपका इनडायरेक्ट स्पीच कभी गलत नहीं रहेगा। ठीक है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यही बात बताई गई है। तो एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल देखेंगे, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। देख लेते हैं, द टीचर टोल्ड, यहाँ सेड टू को टोल्ड में रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव होगा। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, और बाकी इधर से दैट लगा करके ये ज्यों का त्यों कर देंगे, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। क्लियर। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जांपल हो गया है। और अगला देख लेते हैं, माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा, कामा एंड कामा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया। तो इसका मतलब ये हिस्टोरिकल ट्रूथ है, ऐतिहासिक सत्य बात है
तो ऐसी कंडीशन में भी हमें रिपोर्टेड स्पीच को नहीं बदलना है, केवल रिपोर्टिंग वर्ब में ही परिवर्तन होगा। तो जैसे देख लेते हैं, माई फादर सेड दैट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया। ओके, और अगला देख लेते हैं, भावना सेड टू हर फ्रेंड्स व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ बताया गया है आदत है, तो हैप्चुअल एक्शन है ये है। तो अगर ये कंडीशन बन रही है तब भी कोई बदलाव हमें नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, भावना टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। ओके, और अगला देख लेते हैं, माई टीचर सैड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये प्रोवर्ब है तो इसके अंतर्गत भी देख लेते हैं। तो माई टीचर सैड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ओके फ्रेंड्स, तो आज का पार्ट ये क्लियर हो गया है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।